दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर। आपको बता दें कि वो 689 पदों के लिए मद्य निषेध का एग्ज़ाम्स होने वाला था 19 और 29 जनवरी को, जिसका एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दिया गया। हाल ही में जो न्यूज़ अपडेट आ रही है कि फरवरी लास्ट में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो ये भी महीना आपको चला गया है, कुछ ही दिन और है शेष, और फरवरी का ये 1 माह आपको तकरीबन 1 माह फुल्ली टाइम मिलेगा, जिसके अंतराल आप तैयारी बेस्ट कर पाएंगे। तो आइए क्लास को कवर करते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस को साथ में हम लोग जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसको भी देखते चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में हर एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी टू मॉडरेट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। आइए क्लास को कवर करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ साझा करता है सीमा अपना। तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सभी के सभी भूटान के साथ साझा करते हैं। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भूटान के साथ साझा सीमा नहीं करता है, तो बीच वाले जो भी राज्य होंगे उसको डाल दिया जाएगा। तो ये आप भली बात आप समझ जाइएगा। अगला है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर निम्न में से कौन सी नदी निकलती है पश्चिमी छोर से। तो आंसर करने का प्रयास किया। लूनी नदी और महानदी दोनों के दोनों निकलते हैं। लूनी नदी आपको कहाँ पे चला जाता है? लूनी नदी आपको सभी को पता है कि ये राजस्थान के अंदर चली जाती है। अगला प्रश्न है कि सैंडल पीक की अवस्थित होती है। तो सैंडल पीक आपको बताना है उत्तरी अंडमान के अंदर। किसके अंदर? उत्तरी अंडमान के अंदर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कृष्णा के सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो पेनगंगा नहीं है, बाकी पंचगंगा, अमरावती और मूसी सारे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएगा कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है। तो आंसर कीजिए दक्कन का पठार। क्या करना है? आंसर दक्कन का पठार आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच में तीव्र गति से होती रहती है, उसका नाम क्या है? तो लू। क्या चलता है? लू चलता है, जो कि गर्मी के मौसमों में ये ज़्यादातर चलते रहते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं आता है। तो आंसर आपके बोर्ड पर लग चुका है क्वेश्चन का साथ ही। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे तकनीकी उन्नति। क्या हो जाता है? तकनीकी उन्नति। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा जा रहा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी सभी को पता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण हम लोग कहते हैं। अगला देखते हैं कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है। प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटक जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है। जलवायु अपघटन का मुख्य कारण है। तो आपको प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस सभी हो जाते हैं। अगला देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूनिएफसीसीसी द्वारा स्वीकारा गया था। तो आंसर कीजिए क्योटो के दौरान आपको ये चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं। तो आंसर कीजिए 1997। क्या हो जाता है? 1997 आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन को मिलान करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन हमारा लग चुका है कि सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय गिर उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपको बता देना है कि गुजरात के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर उत्तराखंड में। और सरिस्का अभयारण्य आपको राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सत्य फल ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है? सत्य फल ट्रू फ्रूट अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा विटामिन डी से। और विटामिन डी धूप से भी हम लोगों को अच्छा खासा मिल जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। आपको भी नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करते चलना है। मैं तेज़ी से थोड़ा सा इसलिए चलता हूँ क्योंकि आपको रिवीजन इसी प्रकार से करना हो, क्योंकि समय है कम और मेहनत करनी है ज़्यादा। तो आंसर कीजिए राइबोसोम। राइबोसोम क्या हो जाता है? प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो उसको प्रोटोकैरियोटिक कहते हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा लग चुका है, कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण बताना है। संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण बताना है। आलू, क्या हो जाता है आलू। पूछे कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना का सभी को बताना है। ठीक है, याद रख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। फ्लोएम के बारे में कौन सा सही है, तो फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन को, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है 1% को। कितने को, 1% को। चलिए आगे देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, तो क्योंकि यह एसिटिलीन होता है। क्या होते हैं भाई साहब, एसिटिलीन होते हैं। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, अधिकतम संख्या की बात की जाती है। तो यहाँ पे भाई साहब क्वेश्चन के आंसर हो जाता है 32। कितने, 32 हमारा सही हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस हैं। ऐसे तत्व जो कि सभी गैस है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर समूह 18 हमारा सही हो जाता है। प्रश्न अगला है कि प्रेरक और रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। जो जल में घुलकर क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर OH माइनस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिति ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है, ये चीज़ का अभी डिस्कशन हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, नहीं। स्थिति ऊर्जा मतलब ये घड़ी में रखा जाता है स्थिति ऊर्जा। अब कहा जा रहा है कि ऊंचाई में परिवर्तित होने पर स्थिति ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, बिल्कुल होती है भाई। ये एकदम से गलत कहा जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, संचित ऊर्जा है। यह घड़ी में रखा जाता है जब संचित ना होगा। बिल्कुल यहाँ पे सभी गलत कहा जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो अनुप्रस्थ नहीं है, आंसर कीजिएगा। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ होते हैं। भूकंपीय तरंगों में इस तरंगे होते हैं, बिल्कुल सही। डोडो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार गिटार वीणा होते हैं, बिल्कुल सही। सर्पिलाकार स्प्रिंग में तरंग होते हैं, नहीं। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग नहीं होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। EPZ का सृजन हुआ था। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। आंसर कीजिए कांडला के अंदर, कांडला के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। आंसर कीजिए झांसी के अंदर। कहाँ पे, झांसी के अंदर। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है, प्रदान करता है। तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 21 के अंदर, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो सेवा के अधिकार का अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था, तो आंसर कीजिएगा ब्रिटेन के अंदर। अगला है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर चले कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। तो गैर संवैधानिक निकाय कौन सा हो जाता है, तो आंसर कीजिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमारा सही है। वित्त आयोग नहीं होता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होता है, लेकिन लोकपाल भी हो जाता है। यानी कि ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, 1 3 और 4, 1 3 4। यहाँ पे C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन को चले कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के विषय का विषय होता है। अनुसूची विषय का भी क्या होता है, विषय होता है। तो आंसर कीजिए यहाँ पे समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, हमारा अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन करेगा राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर राज्यपाल हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई थी। तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है इस क्वेश्चन का, क्या हो जाता है, अशोक सिंह मेहता समिति। आगे देखते हैं यहाँ पे मंत्रिमंडल से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी चीज़ आपको याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल सरकार किसके अंदर आता है, किससे लिया गया था। तो ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध आपको कनाडा से और आपात उपबंध राज्य जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन को चलेगा, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है। तो सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख को क्या कहते हैं, वकील ए दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था। तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, अकबर के शासनकाल के समय, अकबर के शासनकाल के समय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या जा रहा है, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किसके शासक से संबंधित है। तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा एक बार, यशोवर्मन। क्या हो जाता है, यशोवर्मन हमारा सही हो जाता है। आगे हैंसोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। हैंसोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सभी कथन गलत है यहाँ पे। हर्षों के शासनकाल में भारत नहीं आया था, बिल्कुल सही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे गलत की बात की जाए तो गलत मानेंगे। जो भी पूछेगा वो आपका सही होना चाहिए। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित। सिंधु सभ्यता के रोपर प्रमुख स्थल जो है रोपर, वो किस नदी किनारे स्थित है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आंसर कीजिए सतलज नदी पर। कहाँ पर, सतलज नदी हमारा सही हो जाता है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। तो आंसर कीजिएगा शाह आलम द्वितीय। किसने, शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन के प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको पहले बताया था, जैन धर्म, महात्मा गांधी, बौद्ध धर्म, ये तीन इंपॉर्टेंट है। तीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, शंख हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया है। किस गुरु ने अस्थायी बना दिया है। तो गुरु अंगद ने। लंगर को क्या हो जाता है, अस्थायी बना दिया गया सिख गुरु के द्वारा, वो गुरु अंगद के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या जा रहा है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे वारिंग हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो सर्वाधिक नहीं पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आर्थिक सहयोग और विकास के संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, पेरिस के अंदर, पेरिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतरिक्ष सीमा रेखा पर है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यूएसए कनाडा कर देंगे। 49वीं समानांतर रेखा कहेगा ना, तो यूएसए और कनाडा के बीच में यह चीज़ें है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि कौन सा नहीं है, आंसर कीजिएगा आयतन मूल राशि नहीं होता। तापमान, ज्योति तीव्रता और द्रव्यमान सारे मूल राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए काफ़ी बेहतरीन तरीके से। मन में सवाल है तो आप कमेंट अभी भी कर सकते हैं डायरेक्टली चैट सेक्शन में जाकर। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और सारे न्यूज़ के जो भी फोटोज से होते हैं वो सभी पाने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ो, आप वहाँ पर जाकर शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ऐसी क्लास को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।